ओके स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। बुक हमने सेकंड हमारी स्टार्ट की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इसके एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू प्रेजेंट द डाटा कंटेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं उसकी मेन फीचर क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, इन इजी फॉर्म, क्या इजी फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप्स, क्या कन्वीनियंट और रेशनल ग्रुप्स में प्रेजेंट करना है, कंपेरेबल फॉर्म, क्या कंपेरेबल फॉर्म में। बिल्कुल ये तीनों की तीनों जो फीचर हैं ये होनी चाहिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। सो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक। डायनेमिक का यहाँ पहले ऑप्शंस को देखने से पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स डायनेमिक क्या होता है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस कब होंगे, जब ज़्यादा ईयर के हम प्रेजेंट करेंगे, एक से ज़्यादा साल के इन्फॉर्मेशंस को हम प्रेजेंट करेंगे। और एक से ज़्यादा साल के इन्फॉर्मेशंस को हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में, वर्टिकल एनालिसिस में, इंटरनल एनालिसिस या एक्सटर्नल एनालिसिस। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल तो ऑप्शन आंसर है ही नहीं, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए और बी में से। अब जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है कि हम साइड बाय साइड इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सालों के जो इन्फॉर्मेशंस होंगे उनको प्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल में हम सिर्फ सिंगल ईयर की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल ईयर तो क्या है, स्टैटिक है, भी सेल दिखाएंगे तब भी सिंगल ईयर की होगी, वहाँ से किसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आंसर इसका रहेगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसको हम डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं और वर्टिकल को बोलते हैं स्टैटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। इसका आंसर मैंने अभी यही बता दिया आपको। तो कौन सा एनालिसिस है जो स्टैटिक होता है, जी हाँ वो वर्टिकल है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन 1 ईयर्स डाटा। ये भी हम पहले ही कर चुके हैं, वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल एनालिसिस में सिर्फ 1 ईयर के डाटा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमें आंसर पहले से पता है वर्टिकल एनालिसिस है, वहाँ पे ओनली 1 ईयर के डाटा प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम एनालाइज करते हैं उनको, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिल्कुल। टू मेक कंपेरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, ये भी इसका आंसर हो सकता है। टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये भी है। तो भाई सभी आंसर हैं इसके। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी जो हैं इसकी ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन 6, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किन के लिए सिग्निफिकेंट होता है, क्रेडिटर्स के लिए बिल्कुल होता है भाई, क्रेडिटर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए भी होता है, और फॉर एम्प्लॉयज सभी के लिए होता है। तो आंसर क्या रहेगा, फॉर ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं, सभी पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहती हैं और अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो लेते हैं। तो इसके लिए आंसर रहेगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम्स सिग्निफिकेंट बिकॉज। फाइनेंशियल एनालिसिस सिग्निफिकेंट बन जाता है, कब बन जाता है, बिकॉज इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इट अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। देखिए ये सभी तो इसकी प्रॉब्लम्स बता रखी हैं। जो सिग्निफिकेंट है वो कब होता है, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन बैड पोजीशन ऑफ बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड इट इज़ शोन एज। भाई जब हम किसी भी बिजनेस की बैड पोजीशन को छुपाने के लिए हम उसको मतलब अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो उसके हम क्या कहते हैं, पर्सनल बायसनेस, प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ अबव। इसका आंसर रहेगा विंडो ड्रेसिंग। क्योंकि विंडो ड्रेसिंग का क्या मीनिंग होता है कि भी विंडो और ड्रेसिंग, यानी कि विंडो को, खिड़की को हमने बिल्कुल ड्रेसअप कर रखा है, सुंदर बना रखा है, यानी कि दूर से दिखने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में शायद वैसा नहीं होता। तो बैड पोजीशन को कवर अप करते हैं, वो गुड डिपिक्ट करते हैं उसको, तो वो क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं हम इसको, कंडीशन को। नेक्स्ट देखिए, फॉर हुम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन ऐसा है जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए तो होता है भाई, क्योंकि उसे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहेगा।
गवर्नमेंट के लिए भी होता है कि गवर्नमेंट को जानना होता है कि भाई किस तरह के बिजनेसेस को सब्सिडी दी जाए, किस तरह के बिजनेसेस पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। एम्बेसडर ऑफ इंडिया और कंपनीज एम्प्लॉय, अब देखिए ये जो तीनों हैं, इन तीनों को बिजनेस के साथ मतलब कुछ ना कुछ इनका लिंक होता ही है, और बिजनेस की जो वेलबींग होती है उसमें इनका भी इंटरेस्ट होता है। सो जो एम्बेसडर ऑफ इंडिया है भाई, उसे क्या लेना है किसी कंपनी की स्टेटमेंट से, इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मेन लिमिटेशन क्या है? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, ऑल ऑफ द अबव। सभी इसकी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग का भी इफेक्ट हो सकता है, और फोरकास्ट में भी हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि फ्यूचर जो अनसर्टेन होता है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं अगर हम सिंगल ईयर के डाटा को लेते हैं, तब भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे हम मतलब एक ऑल ओवर जो प्राइस लेवल होता है, ऑल ओवर जो क्वालिटी या क्वांटिटी होती है वो हम शो करते हैं। प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको वो प्रेजेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन रहेगा इसका डी। 11 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पूछा लिमिटेशन नहीं है, ये सब तो लिमिटेशन है। अफेक्टेड बाय पर्सनल बायसनेस, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। जो इसकी लिमिटेशन नहीं है या जो उसका प्लस पॉइंट है वो है टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस बिकॉज इट, कब वो यूजलेस बन जाता है? मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं, अगर प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर रहा है तो वो यूजलेस कैसे हो सकता है भाई। मेजर द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी को मेजर करता है तब भी यूजलेस नहीं है। लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेक कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी भी करता है तब भी यूजलेस कैसे हुआ, तब तो यूजफुल है ना। तो यूजलेस कब है? क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को प्रेजेंट नहीं करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर, अब कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में? इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इंटरेस्टेड होते हैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये सभी लोग क्या हैं? बिजनेस के फाइनेंशियल एनालिसिस में और उनके स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज, अब लिमिटेशन कौन सी है इसकी? टू नो अर्निंग कैपेसिटी, ये तो लिमिटेशन नहीं है भाई, ये तो इसके प्लस पॉइंट है। बल्कि टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, लिमिटेशन तो नहीं हो सकता। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा से आ रहा है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है? प्राइस लेवल चेंजेस को प्रेजेंट नहीं करता है। कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, कंपैरेटिव स्टडी भी करता है, लेकिन ये तो इसका प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, फॉर हुम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, किसके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो तीन हैं बी सी डी ऑप्शन, इन तीनों को तो भाई बहुत सिग्निफिकेंट है इनके लिए, तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। सिर्फ जो पॉलिटिकल एडवाइज़र होगा प्राइम मिनिस्टर का, उसको किसी फर्म की इंफॉर्मेशन से या उनकी स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था जो हो गया है कंप्लीट। अपकमिंग वीडियोस में हम हमारा लास्ट टॉपिक करेंगे इस वाले टर्म के सिलेबस का, जो है हमारा रेशियो एनालिसिस। सो अपडेट्स के लिए देखते रहिए और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।